आज बात करेंगे क्लास 12 के टॉपिक जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। 7 to 8 मार्क का पूछा जाता है बोर्ड में। ये इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में देखेंगे। इसका डिफिनेशन देखिए कि कैसे ये डिफाइंड होता है। अ फंक्शन f such that a tends to b is 1 onto then 1 onto function then f inverse b tends to a is called inverse of function f। अब ये देखते हैं कि कैसे इनवर्स ऑफ फंक्शन f डिफाइंड होता है। तो इफ sin थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x, this is read as sin इनवर्स x। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? sin इनवर्स x। क्या पढ़ते हैं? sin इनवर्स x। सिमिलरली इफ cos थीटा का भी देखिए, cos थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, tan थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, cot थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x, sec थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x। If cosec theta equal to x, then theta equal to cosec inverse x। अब यहां पर ये these are known as इनवर्स नोमेट्रिक फंक्शन। अब एक बात देखिए, यदि y इक्वल टू हम लोग को साइन इनवर्स x गिवन रहेगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन y। इस तरह से cos दिया गया तो cos मतलब इनवर्स इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा। आप इसे पॉज करके नोट डाउन करिए। देखिए ये जो 1 और ऑन टू है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये यदि 1 ऑन टू होगा उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जो 1 ऑन टू नहीं होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आखिर ये साइन इनवर्स हम लोग कैसे लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स कैसे लिख रहे हैं, इसका डोमेन क्या होगा, क्या रेंज होगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में देखिए, हम लोग इसको पॉइंट नंबर 1 कर लेते हैं पूरे को, और पॉइंट नंबर 2 आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग चलते हैं कि पॉइंट नंबर 2 क्या होता है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 का जो डिस्कशन है उस पे देखिए कि द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट एन एंगल। द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट the inverse trigonometric function always represent an angle। ये क्या करता है? ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है एंगल को। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक्स जो है वो एंगल है।
यदि देखिए साइन इनवर्स x है तो हम लोग 1 इसको साइन x नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर x रहता है तो हम इसे साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, एक साइन फंक्शन है। और साइन x पे पावर -1 रहेगा तो उससे हम लोग 1 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको इनवर्स नहीं कहेंगे, इससे हम लोग इनवर्स नहीं कहेंगे। इनवर्स किसको बोलेंगे? साइन इनवर्स x। ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इससे हम लोग 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकते हैं, cos इनवर्स x को 1/cos नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यदि होल पे पावर हो तो 1/sin लिख सकते हैं। ये इनवर्स का कंसेप्ट होता है, ये इनवर्स का कंसेप्ट होता है, इसको आप समझें। यदि साइन इनवर्स x, इससे हम लोग ये भी पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो रीड एज आर्क साइन x और आर्क साइन x। अब यहां पर ये आर्क साइन x और आर्क कॉस x, इसको हम लोग साइन इनवर्स x भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइन इनवर्स x। क्या बोल देते हैं? साइन इनवर्स x। तो यदि कैपिटल साइन, यदि कैपिटल आर्क, कैपिटल ए रहे और आर्क साइन x रहे तो इसका मतलब जनरल वैल्यू, और स्मॉल ए रहे तो उसका मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, आपसे वो पूछ रहा है। तो इस पे बात करते हैं कि आखिर जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, उसको समझिए। जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यदि हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इनवर्स साइन x साइन थीटा का कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कैसे हम लोग थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख देते हैं, उसका मैकेनिज्म, उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो प्रूफ है, उसका डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पर हम लोग ये देखिए कि आखिर जनरल, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और आगे जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब 5 नंबर होगा। क्या जनरल और प्रिंसिपल का मीन्स क्या? इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो देन हम लोग क्या बोल सकते हैं? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। थोड़ा यहाँ पे अच्छा से डिस्कशन आपको करना होगा। 1/2 साइन इनवर्स में 1/2, आप यदि अंडर 10 तक पढ़े हैं तो आप ये जानते हैं कि साइन थीटा का मान 1/2 30 डिग्री में होता है, लेकिन नहीं, आप यदि 11, 12, 11th में आएंगे तो आप इससे आगे भी देखेंगे कि एक आप साइन का ग्राफ बनाइए। यहाँ हम लोग एक छोटा यहाँ पे साइन का ग्राफ बनाइए, साइन का ग्राफ बना लीजिए। साइन का जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा छोटा बनाते हैं, जो कि हम लोग समझे यहाँ अपनी बातों को। ये देखिए एक्स एक्सिस है, कंसेप्ट को समझिए। ये y एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। यहां पर क्या होता है? साइन 0 डिग्री 0। इस तरह से इस ग्राफ जो है बनता है अप्रोक्सीमेट। यहां पर हम लोग इसको, जो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन का वो 1 होता है, साइन का मिनिमम जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। साइन का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1। यहाँ पर -1, यहाँ पर 1। अब एक बात, 1/2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 यदि यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2। अब बताइए, ये यदि ग्राफ इंफिनिटी तक जाता है इधर आगे, और इधर -इंफिनिटी तक आता है, तो क्या ये आप यदि एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे 1/2 पे, 1/2 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी आपको मिलेगा, यहाँ भी आपको मिलेगा, यहाँ भी मिलने वाला, यहाँ भी, चूंकि ऊपर पॉजिटिव होता है तो हर जगह पॉजिटिव होगा। कहाँ पे देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं 30 डिग्री पे भी है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ देखते 150 डिग्री पर है, ये 150 डिग्री पर 1/2 है, 30 पे 1/2 है, फिर 360 के बाद भी यहाँ पर 1/2 होने वाला है। इधर देखिए -180 के बाद भी यहाँ भी होने वाला है, यहाँ भी होने वाला है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखे? 30 लिखे, इस पे डिपेंड करता है कि क्या लिख सकते हैं हम लोग। थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ पर
थीटा का मान निगेटिव में भी लिख सकते हैं, निगेटिव में लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर 30 डिग्री लिख सकते हैं, 150 डिग्री लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग बात करें कि थीटा बराबर यहाँ पर 30 होगा तो 150 क्यों नहीं होगा, निगेटिव में क्यों नहीं होगा, तो इस पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। जनरल वैल्यू, यदि जनरल वैल्यू का बात करेगा, जनरल वैल्यू कहते हैं ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, द ऑल possible value of theta is called general value। जनरल वैल्यू यहाँ पर देखिए 1/2 पे यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब आगे भी आएगा, लेकिन हम लोग ये जितना भी पॉसिबल मान है, पीछे भी आगे भी, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नेगेटिव में भी, सब जो है हम लोग उसका मान जनरल में आ जाएगा। उसके लिए 11th में हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं। यहाँ दिए तो जनरल मान हो गया, तो यहाँ पर जनरल के लिए थीटा का मान पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएगा। यहाँ पर थीटा का मान जो है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, 150 डिग्री और आगे भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू का बात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू का। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकली smallest value of theta is called principal value। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट देखिए जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। एक और कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर हम लोग ये जो जनरल वैल्यू होता था इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज कैपिटल में आर्क साइन 1/2 का बात कर रहे हैं, आर्क साइन 1/2, चूंकि 1/2 पे देख रहे हैं जनरल वैल्यू, आर्क के देखो जनरल रहता है तो कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल आर्क साइन 1/2। यहां पर इट इज डिनोटेड एज आर्क साइन 1/2, क्योंकि 1/2 पे बात कर रहे हैं। अब द प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्क साइन 1/2 क्या होगा, 30 डिग्री। देखिए स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, सबसे छोटा इसमें 30 डिग्री है। स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट जो है वो 30 डिग्री है, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू 30 डिग्री हो गया। जनरल में सब आ गया, नेगेटिव वाला भी, ये भी, यहाँ पे भी, ये भी पॉइंट, यहाँ भी, और ये सब आ गया जनरल में थीटा का मान। लेकिन अब प्रिंसिपल में हम यहाँ लिख सकते हैं आर्क साइन 1/2 बराबर फलना डिग्री, और आर्क साइन 1/2 बराबर 30 डिग्री, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको यदि इसमें कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट करिए और पॉज करके नोट डाउन करिए। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कैसे इनवर्स 1/1 और 1/2 में डिफाइंड होता है, उसका एक प्रूफ हम लोग उसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।